मैं बात करता हूँ आज मेरे चुनावी पर्चे के बिंदु क्रमांक 3 का। तो ये मेरा चुनावी पर्चा है जिसके बिंदु क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कि 2018 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहा, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी ने नहीं दिया, जबकि मेरी फाइल लोन के लिए उद्योग विभाग के द्वारा बैंक भेज दी गई थी। तब भी लोन बैंक मैनेजर सर जी द्वारा नहीं दिया गया। तो मैं 2018 में एक अखबार चालू करना चाह रहा था जो स्वयं का अखबार था। तो मुझे अखबार चालू करना था, तो अखबार छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन की ज़रूरत थी और प्रिंटिंग प्रेस मशीन के साथ उन कागज़ों की ज़रूरत थी जो अखबार में यूज होने हैं। तो अब इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस मशीन के लिए और अखबार के कागज़ के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। अब पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने उस समय एक योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत मैंने लोन लेना चाहा, तो जिसके लिए मैंने उद्योग विभाग में फाइल लगाई अपनी। उद्योग विभाग के द्वारा मुझे लोन दिया जा सकता था और उद्योग विभाग उस फाइल को बैंक भेज दिया उद्योग विभाग ने। तो इसमें पूरा प्रोसीजर ये है कि जब मुझे प्रिंटिंग प्रेस और अखबार के लिए लोन की आवश्यकता थी तो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, एक फाइल बनानी थी जो मैं उद्योग विभाग में सबमिट कर सकूं, जमा कर सकूं, जिसे ऑनलाइन पर MP ऑनलाइन पर भी जिसका फॉर्म भर सकूं। तो फिर सर्वप्रथम मुझे चाहिए था उसमें कि प्रिंटिंग प्रेस और जो कागज़ हैं अखबार के लिए उनका कोटेशन। अब कोटेशन और प्रिंटिंग प्रेस मुझे दिल्ली और नोएडा और फरीदाबाद से लेनी थी। तो जब मैं दिल्ली गया और मैंने प्रिंटिंग प्रेस जो बेचते हैं आदरणीय व्यक्ति, उनसे बात की और उनसे बोला कि सर मैं प्रिंटिंग प्रेस लेना चाहता हूं और कागज़ भी लेना चाहता हूं, मैं एक अखबार चालू कर रहा हूं और मैं उद्योग विभाग के द्वारा एक लोन ले रहा हूं, तो मुझे कोटेशन दे दीजिए। तो नॉर्मली जब मैंने 100 व्यक्तियों से बात की तो 10 या 5 लोग तैयार हुए मेरी बात को मानने के लिए। वो भी तब जब मैंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, आग्रह किया और बहुत उनसे रिक्वेस्ट करनी ही पड़ती है। तो उनने एक बात बोली कि आप परेशान हो रहे हैं लेकिन आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका अनुभव है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लोन नहीं दिया जाता है। उसमें भी एक बात थी कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई लिंक नहीं था और मेरी कोई सिफारिश करने वाला नहीं था, तो मैं तो एक आम व्यक्ति था। तो वो ये बोल रहे थे कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा, या तो उद्योग विभाग के द्वारा आपकी फाइल पास नहीं की जाएगी या फिर बैंक के द्वारा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर उद्योग विभाग के द्वारा आपकी फाइल पास कर दी जाती है, आप सभी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो फिर आपको बैंक लोन नहीं देगी। लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। मैंने उनसे बस रिक्वेस्ट किया कि सर आप कोटेशन दे दीजिए बस, उसके बाद मैं देख लूँगा, मैं बात कर लूँगा, और मैंने बात भी की है। तो वो तैयार हो गए। जब मैं बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, निवेदन करता रहा, आग्रह करता रहा, तो वो तैयार हो गए मुझे कोटेशन देने के लिए। अब कोटेशन भी 1-2-4 दिन में दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा कोटेशन भरना पड़ता है, उन्हें पूरा रेट टू रेट भरनी पड़ती है और उस पर फिर उनका टिन नंबर का रहता है, सीरियल नंबर रहता है, वो सब कुछ रहता है, सील साइन रहता है। तो 2-4 दिन उसमें लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कोटेशन मिल गया अखबार का और प्रिंटिंग प्रेस का। तो अब मुझे किरायानामा की ज़रूरत थी कि किरायानामा कहाँ लगानी है ये प्रिंटिंग प्रेस। तो मैंने एक किरायानामा बनवाया और किरायानामा के लिए भी मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसमें भी शपथ पत्र लगता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो मैंने
इधर उधर घूमकर, मेहनत करके, सलाह लेकर, आग्रह करके, निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके और कुछ आदरणीयों की सलाह लेकर, कुछ आदरणीयों का मार्गदर्शन लेकर, कुछ आदरणीयों की मदद लेकर, कुछ आदरणीयों से सीख कर मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया और अपना पूरी फाइल तैयार की, जिसको मैंने एमपी ऑनलाइन में जिसका फॉर्म भरा गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत, और फिर वो फाइल उद्योग विभाग में सबमिट कर दी। अब उद्योग विभाग में सबमिट के बाद उस फाइल को बैंक भेज दिया गया। जब उद्योग विभाग ने चेक की पूरी फाइल को, पूरे प्रोजेक्ट को, और वो सही था, उसमें कोई ना तो कमी थी, ना कोई डॉक्यूमेंट की कमी थी, ना कोई गलतियां थी, तो उद्योग विभाग के द्वारा बैंक भेज दी गई। अब बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया गया। अब बैंक को लोन देना चाहिए था, जबकि मैं बैंक में पहले जब ये पूरा प्रोसीजर जो रहा है मेरा 1-1.5 साल का रहा है। इसमें मेरा बहुत समय खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत लोगों से आग्रह किया है, निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है, बहुत लोगों का मार्गदर्शन लिया है, बहुत लोगों की मदद ली है, बहुत लोगों की सलाह ली है, तब ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। क्योंकि ये अखबार का प्रोजेक्ट है और जिसमें मैं बहुत लोगों को रोजगार भी देने वाला था, क्योंकि अखबार चालू होगा और सेल्फ का होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ लोगों को मैं रोजगार भी देने वाला था। लेकिन जैसे ही ये बैंक पहुंचती है तो बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। अब बैंक में मैं पहले ही, जब मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट चालू किया था, 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट था, 1-1.5 साल पहले ही कि सर मैं बैंक गया, मैंने बैंक मैनेजर सर जी से बात की कि सर मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, एक फाइल तैयार कर रहा हूँ, मैं अपना स्वयं का अखबार चालू करना चाह रहा हूँ और आप मुझे लोन यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने एक रिक्वेस्ट ही की, निवेदन किया, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी द्वारा, सर जी का जो रिएक्शन है, एक तो चिल्लाकर बोलते हैं कि अभी लोन लेने आ गए हो, पहले फाइल तो लेके आइए, पहले फाइल तो आने दीजिए। फाइल आई नहीं है, लोन लेने आ गए। जबकि मैं एक सलाह लेने गया था कि सर मुझे लोन मिल जाएगा क्या, मैं एक अखबार चालू करना चाह रहा हूँ, लेकिन चिल्ला के गलत बिहेवियर में बड़े आए लोन लेने वाले, पहले फाइल तो लेके आइए, पहले आने तो दो प्रोजेक्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ और सलाह ले रहा हूँ कि सर मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर वो भगा भी देंगे बैंक से तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपना अखबार चालू करना है, मैं अपना रोजगार चालू करना चाह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर सर का भी रिएक्शन बहुत, जो बिहेवियर था बहुत गलत तरीके का था, चिल्लाकर। और बैंक मैनेजर सर जी को भी पता है कि ये जो अखबार की बात कर रहा है, ये इसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हो नहीं पाएंगे, इसके पास कोटेशन आ नहीं पाएगा, इसको किरायानामा मिल नहीं पाएगा, इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी होगी जो उद्योग विभाग के द्वारा ही कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका फॉर्म उद्योग विभाग के द्वारा ही कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इतने डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं पाएगा। लेकिन मैंने इतनी मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, बहुत लोगों से मदद मांगी, सलाह ली, बहुत लोगों की मार्गदर्शन मिला, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा इसमें, तब एक प्रोजेक्ट तैयार कराया, एक फाइल तैयार की, बहुत डॉक्यूमेंट लिए। मुझे ही पता है कितना परेशान होना पड़ा, मेरा समय खर्च हुआ, मेरा पैसा खर्च हुआ, परेशानियां तो हुई हैं, 1 से 1.5 साल का समय लगा इसमें। लेकिन जब बैंक मैनेजर सर जी के द्वारा लोन पास नहीं किया तो इतना बुरा लगा, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं मुझे लोन दिया गया। क्या मेरी एक लिंक नहीं है, मेरा एक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो क्या मुझे लोन नहीं मिलेगा? क्या एक आम व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा? अरे ठीक है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास लिंक नहीं है, मेरे लिए कोई ऊपर नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो फिर मुझे लोन नहीं मिलेगा। एक आम व्यक्ति को लोन क्यों नहीं मिलेगा? बैंक मैनेजर सर जी को बताना चाहिए, बैंक को बताना चाहिए कि मुझे लोन क्यों नहीं दिया गया। जब मेरी फाइल को उद्योग विभाग के द्वारा पास कर दिया गया है और उस फाइल में
सीए साहब, जो सीए साहब हैं, उनके द्वारा उस फाइल को पूरा देखा गया है, चेक किया गया है, उनने अपने सील किया है, साइन किया है, पूरे डॉक्यूमेंट हैं और कोटेशन है, किरायानामा है, सभी कुछ है। सीए साहब उसको पास करते हैं, सीए साहब उसको पूरा चेक करते हैं, सीए पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और सीए साहब के द्वारा उस पर सील साइन किया जाता है, पूरी इंक्वायरी की जाती है। उसके बाद भी मुझे लोन नहीं मिलता है। और मैं ओमपी ऑनलाइन में मेरा फॉर्म मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अंतर्गत भरा जाता है, फिर वो मैं पूरी फाइल और प्रोजेक्ट को उद्योग विभाग में जमा करता हूँ, सबमिट करता हूँ, फिर उद्योग विभाग चेक करता है, उद्योग विभाग पूरा चेक कर लेता है, कोई डॉक्यूमेंट कमी तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट है तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। फिर उसके बाद बैंक जाती है। जब उद्योग विभाग को कोई परेशानी नहीं है, उद्योग विभाग लोन देना चाहता है, उद्योग विभाग ने पूरा चेक कर लिया प्रोजेक्ट को, फाइल को, तो फिर बैंक मैनेजर सर जी को क्या समस्या है पैसे देने में? सीए की रिपोर्ट है, कोटेशन है, फाइल है, सब कुछ है, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी को क्या परेशानी है लोन देने में? मेरा बस लिंक नहीं है, मेरा बस बैकग्राउंड नहीं है, मेरे लिए कोई सिफारिश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लोन नहीं मिलेगा। क्या एक आम व्यक्ति अपना रोजगार चालू नहीं कर सकता? क्या एक आम व्यक्ति को एक लोन नहीं दिया जाएगा? बैंक मैनेजर सर जी को बताना चाहिए कि मुझे लोन क्यों नहीं मिला, बैंक को बताना चाहिए कि मुझे लोन क्यों नहीं मिला और क्या क्या कमी है मेरे प्रोजेक्ट में। जब उद्योग विभाग पास करता है, सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं, सिफारिश नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है। धन्यवाद।